अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो हमारे दिलों पर रक्त तारी रहता है और हम दुनिया से बेजार रहते हैं और आखिरत वालों में हो जाते हैं, लेकिन जब हम आपकी खिदमत से चले जाते हैं, अपने घर जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो हम अपने दिलों को बदला हुआ पाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम यहां से चले जाने के बाद भी उसी कैफियत में रहो तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे घरों में मुलाकात करें, और अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा देगा जो गुनाह करेगी, और अल्लाह ताला उनके गुनाह बख्श देगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंसान को किस चीज़ से बनाया है? आप उसने फरमाया, पानी से। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी एक ईंट जो है वो चांदी की है और एक ईंट जो है वो सोने की है। मतलब सोने और चांदी की ईंटों को मिला के जन्नत जो है वो बनी है, और इसका जो गारा है वो मुश्क अज़फर का है, और इसके जो कंकर हैं वो मोती और याकूत के हैं, और जिस मिट्टी से इसे बनाया गया है वो ज़ाफ़रान की है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसमें दाखिल हो जाएगा वो ऐश में रहेगा, कभी तकलीफ नहीं पाएगा, मौत कभी उसको दोबारा नहीं आएगी, और उसके कपड़े जो होंगे वो कभी मैले नहीं होंगे। ये हमारे जो कपड़े हैं ये तो दुनिया में रहते हैं, मैले हो जाते हैं, मैले ना भी हो इनमें बदबू पड़ जाती है, लेकिन जन्नतियों के कपड़े कभी मैले नहीं होंगे, कोई तकलीफ इन्हें नहीं आएगी, और उनकी जो जवानी होगी, जवानी कभी फना नहीं होगी, वो हमेशा जवान रहेंगे, कभी तकलीफ नहीं पाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। पहला वो आदिल हुक्मरान, जो हुक्मरान अदल करता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा वो रोज़ेदार, जो रोज़ा इफ्तार करते वक्त दुआ करता है। और तीसरा वो मजलूम, जिस पर जुल्म किया हो उसकी वो बद्दुआ, अल्लाह ताला कभी उसकी बद्दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला उसकी दुआ को बादलों से ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला कहता है, कसम है मेरी इज्जत की, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, अगरचा कुछ देर से ही सही। तो दोस्तों, आज जो हदीस हमने आपको पेश की है ये जामे तिरमिज़ी से है। हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ। हदीस नंबर इसका है 2526, आप इसको देख सकते हैं। हदीस बयान करने में अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाह मिटाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, और हमें हमेशा हमेशा उसकी खूबसूरत जन्नत में रहना नसीब फरमाए। आज के लिए इतना ही। अगली हदीस लेके फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।